एवरीवन, वेलकम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग कि एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या गाइडेंस एंड क्या चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्या एडवाइस है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स, हाउसेस एंड एनर्जी। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अगर आप इससे रेजोनेट एंड कनेक्ट होते हो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि ये इस टाइप का वीडियो आपको बहुत पसंद आया है एंड आपको हेल्पफुल रहा है एंड कनेक्ट हुए हो। सो येस, अभी इसको कैसे सिलेक्ट करना है मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पे ये है पाइल नंबर 1। यहाँ पर मैंने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखे हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है यहाँ पे। अगर आप इस क्रिस्टल से रेजोनेट हो रहे हैं सो पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है पाइल नंबर 2 जो है सेलेनाइट क्रिस्टल। अगेन दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। एक्चुअली आई एम सो सॉरी बट आई एम अ क्रिस्टल लवर, सो मुझे हर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा सुंदर एंड अट्रैक्ट करता है। बट येस, ये तो आपके पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए या एज पर पाइल भी देख सकते हो क्या कनेक्ट हो रहा है। एनीथिंग इज़ फाइन। सो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल्सो रेस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम or else on Facebook for daily updates, products launch and workshops and all the other details के लिए Instagram पे follow कर सकते हैं। Also on website for relationship blogs and zodiac sign details। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन क्या for each and every piles messages आ रहे हैं। So let's get started। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, सो ये रहा आपका क्रिस्टल। दिस इज़ अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो ये कहीं ना कहीं अगर आप ये क्रिस्टल से कनेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, क्लियर थॉट्स चाहते हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी आपका क्लियर विजन है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है। आपकी विल पावर भी अच्छी, लाइक योर एनर्जीज आर क्वाइट वेल अलाइंड है सिस्टम में। बट ऑल्सो आप अपने थॉट्स और क्लियर करना चाहते हो, कोई डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो। यू नीड जस्ट क्लैरिटी, पीस एंड जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं क्लियर रहे और एम्पलीफाइड रहे। एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी हो रही है तो भाई वो एक रेडियस तक और बढ़ती जाए। सबको ये चाहिए होता है। जस्ट क्लैरिटी, पीस एंड पॉजिटिविटी के लिए क्लियर कॉर्ड्स बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट जो क्रिस्टल लवर्स हैं उन सभी क्रिस्टल लवर्स के पास में क्लियर कॉर्ड ज़रूर होगा बिकॉज ये आपका बेस है। सो क्लियर कॉर्ड सच अ पावरफुल क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट, टू अट्रैक्ट। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, सो दिस इज़ द क्रिस्टल। दिस गिव्स यू क्लैरिटी, पावर, एनर्जी एंड आई लव इट। सो ठीक है, ये इसकी एनर्जीज़ हैं। अगर आप इसे अपने पास रखना चाहते हो, पहनना चाहते हो, एनी बडी कैन वेयर इट एंड यूज़ इट। इसका कोई टेंशन नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी माइल्ड क्रिस्टल बट इक्वली वेरी पावरफुल क्रिस्टल। ठीक है, सो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मैंने ऑलरेडी रीडिंग आपके लिए करके रखी है। सो एक एक कार्ड मैं आपको रख के बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट इज़ द 5th हाउस एनर्जी। सो कहीं ना कहीं देखिए आपके आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं एनर्जीज देखती हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका सोशल कनेक्शन इम्प्रूव होगा। अगर आप कोई थिएटर में हो, एक्टिंग में हो, क्रिएटिव लाइन में हो, क्लोथिंग में हो, ज्वेलरी में हो, कोई भी इस टाइप की लाइन में हो तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, अच्छा माना जाएगा। कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, सेल्फ सर्विस अपनी कोई करना चाहते हो, सो वेरी गुड पीरियड, आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। आने वाले टाइम में आपके लिए सपोर्ट आती हुई दिख रही है। ऑल्सो लव रोमांस में भी मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। येस, लव लाइफ में भी अगर कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो रही थी तो यहाँ पे 5th हाउस की वजह से एंड साथ में टॉरस है। सो 5th हाउस की एनर्जीज एनहांस होती हुई दिख रही हैं। सो एक जॉय, हैप्पीनेस, हम कहते हैं ना चाइल्डिश फन, कहते हैं ना जितने भी आप बड़े हो जाओ लेकिन अपने अंदर में वो एक चाइल्डिश सा, फ्लर्टिशियस सा फन रखें। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो हम कहते हैं ना एक ज़िंदा दिली रखें, तो वो वाली वाइब मुझे आपके अंदर वैसे ही दिख रही है स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से। तो वो एनर्जीज आपके साथ सस्टेन्ड रहेंगी। तो खुश रहो, हैप्पी रहो एंड बहुत ही
कहते हैं ना कि इनोसेंस एनर्जी से बच्चे कैसे हमेशा एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, फ्रेश न्यू एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी आपके अंदर अगर अभी नहीं चल रही तो आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी से मेरे को दिख रहा है कि वो आएगी एंड आपका मूड अपलिफ्ट होगा, सो डोंट वरी। टॉरस एनर्जी है फैमिली टाइम के साथ, अगेन मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। टॉरस इज़ लाइक रिलेटेड टू इन दी वैदिक चार्ट सेकेंड हाउस। सो कहीं ना कहीं आप अभी जो भी ज़ोडिएक साइन देखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ही ज़ोडिएक साइन के लिए, ऑल ओवर जिन्होंने भी पाइल 1 से लेके उनकी एनर्जीज मैं बता रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स जो ज़ोडिएक साइंस भी आएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसे अभी टॉरस है, आई थिंक लियो आए हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी सारी देखकर। बट यहाँ पे टॉरस एनर्जी है विच इंडिकेट्स द सेकेंड हाउस एनर्जी, तो फैमिली टाइम में भी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, गुड एनर्जीज दिख रही हैं। द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टली मैं कहूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टॉरस विद अर्थ एलिमेंट दोनों की एनर्जी एनहांस हो जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई ड्रामा हो गया, कोई सिचुएशन हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कंफ्यूज हो गए, डाइवर्ट हो गए, नहीं, बहुत स्टेबल माइंडसेट रहेगा, बहुत समझदारी से काम लोगे, जो चीज़ ठान लोगे उसको करोगे ही करोगे, डिसिप्लिन रहेगा आने वाला टाइम आपका, काफ़ी अच्छे से काम करोगे। वर्क वाइज भी मेरे को ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी दिख रही है नो, कि भाई ये और आपका प्लान जो बनाओगे ना वो बड़ा पक्का प्लान होगा। ऐसे नहीं कि आज प्लान किया 1 महीने बाद फिर डामाडोल हो गए, पता नहीं क्या करना है, नहीं समझ आ रहा, नो। इसलिए मैंने कहा ना क्लियर कॉर्ड्स आपने आई गेस सिलेक्ट ही इसके लिए गया है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ क्लियर माइंडसेट आपका ऑलरेडी हो चुका है। लियो, बस अभी विल पावर की ज़रूरत है, एंड इट इज़ सच अ गॉर्जियस कार्ड। सो नहीं, यहाँ पे विल पावर की एनर्जी दिखाता है। सो मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि आपने, मुझे जहाँ तक लगता है आपने अपना प्लान सेट कर लिया है, गोल सेट कर लिया है, अब बस समय की देरी है कि आपने उतनी मेहनत करनी है एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वांटेड। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, सक्सेस का कार्ड है। लियो एनर्जी जब आती है सो दिस इंडिकेट्स द कार्ड ऑफ सक्सेस। और दो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इतनी पावरफुल अभी तक आपकी रीडिंग चल रही है। लाइक इफ़ यू आर अ पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज द क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी यानी जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन जो चल रहे हैं, इट इज़ वेरी प्रिसाइज, क्लियर एंड पावरफुल। देखो 9th हाउस फेथ की एनर्जी है, स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। एंड मैं कहूँगी जो भी आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हो या भगवान को मानते हो, या आपको अंदर से एक वो लगता है कि यार भगवान हमारे साथ है, या हमारे अंदर वो फेथ है कि नहीं यार आगे जाके सब अच्छा हो जाएगा, एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिविटी अंदर, वो ऊपर वाला ही देता है आपको। सो वो चीज़ का भी आप ग्रैटिट्यूड रखें, उसकी अवेयरनेस रखें और उसकी कद्र करें। एंड ऑल्सो एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, प्रेयर्स या जो भी आपको पसंद है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। 9th हाउस ऑल्सो इज़ द हाउस ऑफ समवेयर, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में लक, गुड लक या हमारे कोई काम बन जाए, उसके लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है, वो भी एनर्जीज़ हैं। रेस्ट आपका सब कुछ रूटीन में चलने वाला है। आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, बताऊँ अगर डेट ऑफ बर्थ वाइज भी मैं देखूँ ना, सो वेरी गुड चांसेस कि आप 3 नंबर भी हो सकते हो, एंड 8 नंबर हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो। सो 3, 4, 8, इन फैक्ट इवन 1 ऑल्सो, या ये कुछ है। एंड ज़ोडिएक साइंस में अगर देखूँ तो देखो लियो तो है ही, टॉरस भी हैं, वर्गो हैं, सो इस टाइप के ज़ोडिएक साइंस वाले भी, सैजिटेरियस तो हैं ही हैं, बट मुझे उसके अलावा टॉरस, लियो, सैजिटेरियस के अलावा वर्गो भी एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, वर्गोस की एनर्जी है। सो आई थिंक ये ज़ोडिएक साइंस ज़्यादा होंगे जो देख रहे हैं। सो नहीं, यहाँ पर आपका सारा काम रूटीन में चलने वाला है, भी अपनी जॉब, काम वगैरह, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक फाइन एंड परफेक्ट। तो आई थिंक एवरीथिंग स्मूथ चल रहा है अभी रीडिंग के हिसाब से। आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं जी एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस। अगेन सैजिटेरियस क्या है, सैजिटेरियस और लियो बहुत ही सिमिलर ज़ोडिएक साइंस माने जाते हैं, बिकॉज उन दोनों के अंदर वो एम्बिशन एनर्जी होती है, एम्बिशियस एनर्जी होती है, फायर होता है, दे वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ, एंड ये वाली वाइब है। खूब मेहनत करते हैं, सक्सेस के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और उनको मिलती भी है सक्सेस लाइफ में। सो दिस इज़ द एनर्जीज ऑफ वेरी वेरी गुड टाइम कमिंग अप फॉर यू। अब बता देते हैं, अगेन देख लो, आप खुद ही देख लो मैं क्या कहूँ आपके लिए जो रीडिंग आई है। यहाँ पर हमारा 10th हाउस है, कर्म स्थान माना जाता है 10th हाउस, कि आप क्या कर्म करोगे, मेहनत करोगे, कैसे अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाओगे। तो देखो आपका बहुत ज़्यादा फोकस है अपने पैसे के ऊपर, करियर के ऊपर, कि भाई लाइफ में आए हैं। अर्थ एलिमेंट भी क्या कहता है कि भाई हम ज़िंदगी में आए हैं और आपको पता है भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना खर्च करना है, इतना इन्वेस्ट करना है, आपको पता है, वो चीज़ की क्लैरिटी भी आपको रहेगी। सो ये एनर्जीज़ भी आपकी बहुत क्लियर दिखती हैं। सो सॉरी जुगनी मेरे साथ बैठी हुई तो उसको ज़रा सी भी आवाज़ आती है, सो
शी स्टार्ट्स बार्किंग। सो येस, यहाँ पर जैसे कि मैं बात करी तो आपके योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल। सो आई गेस कहीं ना कहीं नो एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लियर हैं कि भाई आप मेहनत करने वाले हो, मेहनत के रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, एम्बिशियस हो एंड वेरी गुड एनर्जी आपके साथ रहेगी। मतलब प्लैनेट्स का सारा सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ है, दशा कह लो, प्लैनेट कह लो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, यूनिवर्स कह लो, दे आर ऑल विद यू फॉर योर ड्रीम्स। ओके, फर्स्ट हाउस, आई सी दैट यू नो, वैसे तो मुझे आप लग रहे हो कि कॉन्फिडेंट हो, क्लियर माइंड सेट है, दूसरे क्या सोचते ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फॉर सम आई वुड से 2% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ये देख रहे हैं, कुछ 2% लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं अगर आपका सूर्य वीक है तो। जिन लोग का सन वीक हो जाता है वो लोग थोड़ा सा अपने आप में इनसिक्योर फील करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो अगर ऐसा है ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, दिस इज सो, तो मिरर में ऐसे जाकर खुद को देखो एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई नो माई सेल्फ, आई एम इनफ। तो यू नो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, मिरर एक्सरसाइज करो, दिस इज़ वेरी पावरफुल थिंग, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रेस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ये सारी वाइब है। सुनो, अब हमारे और भी कार्ड्स बचे हैं भाई, ये देख लीजिए। सो नो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कार्ड सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी सोल्यूशन है, बात बन जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो नो इट इज़ सच अ पावरफुल रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप देख रहे हो और आपको ये मैसेजेस नो ऐसे कहते हैं ना कि हम एकदम दिल पे छू रहे, कनेक्ट करें, तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। देखो, हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे, आई गेस जो 2% की मैं बात करी थी ना, कॉन्फिडेंस इशू की, वो यहाँ पर देखो कार्ड्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं दैट यू आर गुड इनफ। मैं यहाँ पे कह ही रही थी दैट यू नो आई एम इनफ, खुद को मिरर में कहो। कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, इनसिक्योर, या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है क्या सच में मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ, कैन आई डू दिस और शुड आई डू दिस। यू नो अगर दिल में इंट्यूशन आ गया है एंड यू रियली बैडली वांट दैट, एंड वो ड्रीम को सोचकर आपको एकदम एक्साइटमेंट फील होती है, सो मे बी दैट इज़ फॉर यू। सो यू नो कहीं ना कहीं अपने काम, अपने एंड इवन दिस इज़ अ वर्गो एनर्जी, सो कहीं ना कहीं वर्गो आ गया। यू नो मैं वर्गो की बात ही कर रही थी, मुझे टैरो कार्ड्स एंड सॉरी ओरेकल कार्ड्स में यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है, सो वही वर्गो भी आ ही गया फाइनली। चलो सो यू नो ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, विच शोज़ कि नो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत समझो, यू आर इनफ। चाहे ऑफिस में इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन है, नो मैटर व्हाट इट इज़, यू कैन डू इट, ओके, यू कैन डू इट। सो वेरी वेरी गुड एनर्जी। अब बताओ मैं क्या आपके बारे में कहूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग, क्लियर, पावरफुल एनर्जी आई है, वेरी गुड एनर्जी। सो यू नो ये थी आपकी रीडिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया ये रीडिंग करने में, ऑनेस्टली आई लव दिस। इस टाइप की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आप चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और शेयर करना, लाइक करना, ताकि दूसरों तक भी ये रीडिंग पहुँचे। यू नो तब जाके हम कहते हैं ना कि वॉट यू डू इज़ वॉट यू गेट, सो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प करें, उनकी भी मदद हो सके। सो येस, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, वेरी गुड रीडिंग। आई होप एंड प्रे कि सभी एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो ना यहाँ पर आपको अगर ये क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट किया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल सेलेनाइट क्रिस्टल। आहा कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे। सो ना दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेलेनाइट क्रिस्टल। अगर आप इससे कनेक्ट हुए तो समवेयर आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे नो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी सम माइनर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, यू नो आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, कोई ना कोई परेशानी चल रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, एंड आपको चाहिए ना पावरफुल क्लेंजिंग एनर्जीज़ एंड पॉजिटिविटी चाहते हैं। सो ना ये वाली मेरे को वाइब दिख रही है, यू नो आप बस चाहते हो कि ना बस कुदरत की ऐसी आपके ऊपर वाइट लाइट आए जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके सारे चक्रास, आपकी सारी हीलिंग कर दे, एंड इट जस्ट मेक्स यू काम डाउन एंड आप शांत हो जाओ। यू नो सो यूनिवर्स की डिवाइन लाइट एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल, एंड ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल माना जाता है। सो अगर आप क्लेंजिंग चाहते हो, आपको लगता है ना आपको पॉजिटिविटी चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। एंड
ऑल्सो इस क्रिस्टल को कभी आप वाटर में भी वॉश नहीं करते, इसको कभी क्लेंजिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है लाइफ में कभी भी, बिकॉज दिस इज़ अ सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल, इज सो पावरफुल. सो येस, अगर आप इससे कनेक्ट एंड रिलेट हो पा रहे क्रिस्टल से, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस क्रिस्टल फॉर द सेम पर्पस. इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं. इसको सेलेनाइट क्रिस्टल बोलते हैं. ठीक है, अब आगे रीडिंग देख लेते हैं क्या आ रहे हैं मैसेजेस, देन वी विल सी. ओके, ओके. सो यहाँ पर जो आपके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको ऐसे लग रहा है भाई कुछ तो मिसिंग है, लाइफ स्लो चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे कि हर जगह से प्रॉब्लम चालू है, या कोई एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम चालू है कि भाई हम जो काम करने जाते डिले हो जाता है, अटक जाता है, समझ में नहीं आ रहा. सो समवेयर यू फील दैट स्टक इन नेगेटिव एनर्जी. यहाँ पर अगर आप देखें, सो आई वुड से कि समवेयर आप जानते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, एंड बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, बट समवेयर जब सक्सेस या रिकग्निशन की बारी आती है तो वहाँ थोड़ा सा वीक पड़ जाता है सेक्टर. देखो, बेनिफिट वाइज, टैलेंट वाइज सब कुछ आपके पास में भी, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द 11th हाउस एनर्जी. सो देखो, पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में पैसा नहीं आएगा, मनी आएगा, बट आई सी द इशू ऑफ रिकग्निशन, या बहुत हार्ड वर्क करके रिजल्ट नहीं मिलते, या एक दो बार आपने कुछ अटैम्प्ट किया, कुछ चाहते थे, कहीं जॉब चाहते थे, एग्ज़ाम चाहते थे, तो भाई वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब मन परेशान या दुखी है कि भाई ये चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं हो पाई. या लाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ वर्कआउट नहीं आ रही, अटैम्प्ट कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहे, तो भाई उस चीज़ का दुख और वो है कि भाई हमको सब कुछ है, टैलेंट है, काबिलियत है, हमें पता है ये चीज़ हो सकती है, फिर क्यों नहीं हो रही, वो वाली वाइब है. तो आगे भी देख लेती हूँ. ओके, द 12th हाउस क्या है? एस्केप की एनर्जी है, जहाँ पे आपका मन करेगा कि भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, मुझे अपने साथ रहने दो. एंड मे बी फॉर सम पीपल, ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा दे माइट फील टू ड्रिंक अ लॉट, या स्मोकिंग करने का, या सम टाइप ऑफ एडिक्शन, ये टाइप की चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऑलरेडी उनको है कि भाई जब स्ट्रेस होता है हमें चाहिए, तो ये टाइप की चीज़ें भी हो सकती है. बट ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, या एटलीस्ट बैलेंस या कंट्रोल में हो. बट ये टाइप की एनर्जीज दिखती हैं जहाँ पर कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन हमारा सहारा है, हमें अकेलापन फील हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा लाइफ में कहाँ से खुशी आएगी. सुनो, ये मेरे को वाइब आ रही है. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के कार्ड्स है, विच इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ कि जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यार कम्युनिकेशन करने जाते हैं हम अच्छी इंटेंशन से जाते हैं, बात करने आते हैं, भाई हम पे ही उल्टा पड़ जाता है. भाई हम करते हैं कॉल, वो सामने वाला हमें गलत समझ लेता है. ये समझते ही नहीं कि अगर हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो हम तुमसे बात करना चाहते हैं, जबकि कोई इंसान लड़ने के लिए बात करने नहीं आता है. तो आपके बार बार के एफर्ट्स, आपकी बार बार की कोशिशें सामने वाला नहीं समझ पा रहा है. ये टाइम पर सबसे पहली चीज़ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज आती है. सो यहाँ पर आपको समझना होगा कि लाइफ में कौन आपका सही में साथी है, कौन आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, कौन सी चीज़ आपके लिए टॉक्सिक जॉब हो रही है. आपको ये चीज़ समझना होगा एनवायरनमेंट में आपके लिए. एंड री इन्वेंशन, यू नीड टू री इन्वेंट योर सेल्फ. एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा स्लो टाइम लग सकता है, एकदम से कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए ये नहीं मुझे दिख रहा है. एंड यहाँ पर जितना हो सके अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, फोर्सफुल कम्युनिकेशन, प्रेशर डालना, खुद पर प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल शांत हो जाए. कहते हैं ना, जब आप एक नाव या बोट में जा रहे हो, पानी में तूफान आ जाए तो आप और बाहर जाके ज़ोर ज़ोर से अपनी नाव नहीं मारोगे, यू विल जस्ट ट्राई टू बी काम. जैसा फ्लो चल रहा है उसमें स्लो स्लो अपना चलोगे. तो वो वाली वाइब है एंड रुको और देख लेती हूँ. ओके, द सन, आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड आपको ऊपर वाला ताकत ज़रूर देगा. एंड आपकी विल पावर आपको इन सारे कष्टों से बाहर निकालती हुई भी दिख रही है. सेकेंड हाउस, ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये इनिशियल एनर्जी होगी, बट देन आगे बढ़ते बढ़ते भी चीज़ें थोड़ी बहुत सॉर्टेड होंगी. देखो, पैसे वाइज मैंने बोला ना, जो रूटीन वाइज का पैसा है वो आएगा, थोड़ा बहुत सेव भी कर लोगे. बट अगेन जो आप एक सेटिस्फाइड अमाउंट चाहते हो कि भाई ठीक है मैं अभी इस लेवल पर हूँ, बट मुझे बाकी सारे लोग इसी स्टेज में इतना ऊपर जा चुके हैं, तो मैं कब जाऊँगा, मैं कब कुछ करूँगा. मैंने कहा ना, क्योंकि आपको अंदर से फीलिंग है कि भाई आप काबिल हो, तो आप लोगों से ज़्यादा काबिल हो, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू जो आप फील कर सकते हो। बट तब तक के लिए भगवान आपको विल पावर भी दे रहे हैं, आपको काम भी चलाएंगे। मैं कहूँगी सही टाइम पे चीज़ें हो जाएंगी। आई सी दैट कि अभी आपके टाइम से नहीं हो रहा है, बट आपका टाइम आएगा। अभी आप सोच रहे हो आपका टाइम नहीं, बट आपका टाइम आएगा। येस, यहाँ पर वेस्टा के कार्ड्स आए हैं। अगेन द एनर्जी ऑफ लियो, आई लव इट। एंड यहाँ पर द मून। देखो कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन तो चल रही है। ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, रुको फुर्सत से बताऊँगी एकदम क्या मीनिंग आ रहे हैं आपके लिए। देखो ये जो कार्ड है ना, सन स्पिरिट है, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ आपकी आत्मा, आपका इनर सोल। एंड जो वेस्टा गॉडेस भी हैं, इनकी एनर्जी भी ऐसी कि कह रही है कि अब बहुत हो गया कि जो दूसरों से वैलिडेशन मान रहे हो। अपने अंदर की फायर, अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को पहचानो, अपना सोल पर्पस पहचानो। आप भी कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आपने अगर इस दुनिया में जन्म लिया है, आपका कोई पर्पस है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो उसे व्यर्थ ना करें। अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी कोशिश, ज़रूर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो उस पर भरोसा रखें और अपनी इनर फायर को अगर आप डिप्रेस्ड हो गए हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, टेंशन में हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, डिवाइन कार्ड्स, दीज एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिट को हाई रखो, अपनी विल पावर, अपनी सोल, अपनी आत्मा, अपनी इनर एनर्जी को पहचानो। एंड उसके बोथ आर फायर एनर्जीज। तो ये देखो, इसका फेस ही देखो कितना वो है कि कहते हैं ना कि आई एम देयर, आई एम स्टैंडिंग नो मैटर व्हाट इट इज़। कि पीछे देखो डार्कनेस है, बट उसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो डार्कनेस में भी ब्राइटन अप हो रही है। दैट्स द पावर ऑफ स्पिरिट एंड विल पावर। तो ये कुछ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। विद लियो ऑल्सो, लियो सभी को पता, दी टाइगर एनर्जी, दी लायन एनर्जी। एंड लायन ने कितना सुंदर क्राउन पहना हुआ है, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल इमेज। सो कि दिस इज़ द पावर। मैं कहूँगी पाइल नंबर 2, रिमेंबर दिस दैट यू आर अ लायन। एंड ये इमेज को आप ध्यान रखो। जो भी सिचुएशन है, कितना भी डाउन फील कर रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, फिर से अपने आप को याद दिलाओ भाई इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपने झेली है, इतना सब कुछ झेल कर आप यहाँ पर आए। सो अभी जो करंट सिचुएशन होगी वो उससे भी अगर बड़ी है तो वो भी पार हो जाएगी, लाइफ टाइम नहीं रहेगी। सो रिमेंबर दिस, बी लाइक दिस, वॉच अदर्स लाइक दिस, फील लाइक दिस। चाहिए तो वॉलपेपर बना लो, बट रिमेंबर दिस, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ हु यू आर। तो किसी और के कह देने से, एक दो बार फेल हो जाने से, एक दो बार जो चाहा वो ना मिलने से आप कमज़ोर नहीं हो जाओगे। अगर लायन का कहीं शिकार नहीं हुआ, अगर वो 4 दिन भूखा रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लायन नहीं है। सो रिमेंबर दैट हु यू आर। सो एंड नेक्स्ट हमारे लिए जो एनर्जीज है, तो मून एनर्जी। सो इस वक्त जैसे कि मैंने कहा 12th हाउस आ ही रहा था। 12th हाउस इज़ द एनर्जी ऑफ एस्केप, लोनलीनेस, इमोशंस आर वेरी हाई, स्ट्रेस है। तो यहाँ पर शांत रहो, अपनी एनर्जीज़ को फील करो, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करो, सोचो मत, स्ट्रेस मत लो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सी इमोशनली शांत हो जाओ, जो आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन कह रही है, डू दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे और मैसेजेस देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आई लव इट। ये तीनों अलग अलग डेक हैं, बट तीनों अलग अलग डेक के मैसेजेस देखो कितने रिलेटेबल हैं, एंड आई लव इट। इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगा। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। शांत हो जाओ। टेक टाइम टू ब्रीद आउट का मतलब क्या है कि लेट इट गो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत प्रेशर लिया हुआ है, जस्ट ब्रीद आउट, लेट इट गो, रिलैक्स हो जाओ, बाहर चले जाओ, भूल जाओ अपनी सिचुएशन को। चेंज योर रूटीन, चेंज योर सम पैटर्न, रूटीन मत लो, बाहर जाओ, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, सरेंडर टू द डिवाइन। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस। आप खुद ही देख लो, यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेस्ड आउट फील करो कोई ना कोई बात को लेकर। मे बी इट्स अ लव लाइफ, मे बी इट्स अ हेल्थ, मे बी आपका करियर है, मे बी फैमिली है। आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप अकेले और नहीं समझ आ रहा लाइफ में, बट स्टिल आपको इस तरीके से रहना है। लायन ये वाइब एंड कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अभी सेंसिटिव हो। इस सेंसिटिव टाइम पर, इस इमोशनल टाइम पर और ज़्यादा अपने आप को मेंटल स्ट्रेस मत दो, दूसरों की टेंशन मत लो, दूसरे क्या करेंगे वो मत सोचो, आगे क्या होगा ये मत सोचो, वही सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल आपने बस एक ही चीज़ करनी है, सरेंडर टू द डिवाइन एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड को अनवाइंड करो, अपने दिल को शांत करो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज।
तो ये कुछ एनर्जी एंड वाइब मुझे आपके लिए दिख रही है, एंड उसमें से क्या एडवाइसेस आपके लिए आए हैं, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स पे। एंड ऑल्सो जो मुझे ज़्यादातर नंबर्स दिख रहे हैं जो ये वॉच कर रहे होंगे, ज़्यादातर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ टोटल करके 2 नंबर पर आ रहा है, 7 नंबर पर आ रहा है, 9 नंबर पर आ रहा है, मेजॉरिटी वो देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स दूसरे भी देख सकते हैं। ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस में भी अगर बात करूँ, सो लियो की एनर्जी मेरे को दिख रही है, एरीज़ की एनर्जी मेरे को दिख रही है, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ हैं, एंड या अभी तक तो यही हाईलाइट हो रहा है। बाकी अगर आप उसके अलावा भी डेट ऑफ बर्थ एंड ज़ोडिएक से देख रहे हो, सो नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू कनेक्ट विद दिस वाइब एंड एनर्जी, कैंसर ऑल्सो, कैंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं। So yes, this is the vibe I see for you. Do let me know in the comment box below कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। शेयर करना, लाइक करना, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे, उनकी भी मदद हो सके, उनको होप मिल सके, या जो भी मैसेजेस है वो सुन सके उनके लिए। So no, sharing is caring. So do let me know in the comment box below. Thank you so much.